Zulfikar, this is your first class, right? गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम वो जो कल मेरी मिस्टेक मतलब मुझे समझ में नहीं आया था, वो आप बोल रहे थे करवा देंगे, वो करवा दो। क्या मतलब उस ओके। सो सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। एवरीबडी प्लीज ओपन योर कैमरा। मैम एक मिनट। जिनके भी ट्रायल क्लासेस हैं, फर्स्ट ट्रायल क्लासेस हैं, यू कैन टेक द ट्रायल और इफ यू लाइक द क्लास यू कैन एनरोल इट, ठीक है। और ट्रायल अगर आपको एक दो दिन लेना है तो आप ले सकते हैं। जिस लिंक से आज आप लोग ने ज्वाइन किया है उसी लिंक से आप लोग ज्वाइन करके ट्रायल ले सकते हैं। इफ यू लाइक द क्लास यू कैन एनरोल इट, ओके। ओके मैम। ओके मैम। मैम इनको बोला कि अपने माइक को ऑफ करें, आवाज कट कट के आ रही है। एवरीबडी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स। सबके माइक बंद होने चाहिए और सबके कैमरा ओपन होने चाहिए। उस्मा, आप भी अपना कैमरा ओपन करिए। ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वील बी डूइंग टुडे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी नंबर्स, अल्फाबेट्स दिए एक्स वाई जेड, तो ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स बताता है। इसमें इसका गोल क्या होता है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्यों करते हैं? ताकि हमें ये वेरिएबल्स की वैल्यू पता चल जाए कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कैसे। जैसे अगर हमने लिखा 2x+5 इज इक्वल्स टू 15, तो अब हमें x की वैल्यू पता करनी है मैम कि x फाइव क्या, होगी, फाइव। x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो कैसे फाइव। पता करेंगे? 2x को रहने देंगे, ये प्लस पॉजिटिव में है, इक्वल के दैट मैंने साइड जाएगा, इट विल कम इनटू नेगेटिव। तो यही हो जाएगा 15 - 5। 15 - 5 मैम इज अपॉन 10। टू। 2x, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में व्हेन देयर इज नो साइन बिटवीन टू थिंग्स तो वो मल्टीप्लाई कहलाता है। तो यहाँ पे x को ये मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो अपोजिट हो जाता है, दैट इज डिवीजन में आ जाएगा। तो 10 फाइव होगा। डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला? एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम आपने कल बोला था जो आपको तुझे तो समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। मैंने आपको कल बताया था, वो आप बोल रहे थे पहले सबसे पहले क्लास होगी फिर बता देंगे, बता हाँ, दो। तो आप बताइए आपका टॉपिक क्या है? मटेरियल रिसोर्स फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। मटेरियल रिसोर्स। फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, मटेरियल रिसोर्स पहले क्या होता है? फॉर दोज हु आर न्यू, एक कंटेक्स्ट दे रहे हैं। कल मैंने एक चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया था साइंस का, उसमें एक टॉपिक उज्मा का रह गया था, तो वो मैं बहुत ब्रीफ छोटा सा उसको पढ़ा के फिर वील कंटिन्यू विद दिस, ओके। देखिए, मटेरियल रिसोर्स क्या होता है? मटेरियल रिसोर्स वो चीज होती है जो नेचुरल सब्सटेंस होती है, जो कि हमारे यस। सो मटेरियल रिसोर्स क्या होता है? आर द नेचुरल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मीट देयर नीड।
ह्यूमंस उसको यूज करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो कि हम लोग यूज करते हैं, कोई अपनी नीड्स, मतलब कोई जैसे वाटर हुआ एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसको हम लोग पीते हैं ताकि हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके, जो प्यास है वो बुझ सके। वाटर हुआ, सॉइल हुआ, मिनरल्स हुआ, फ्यूल्स हुआ, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। फ्यूल्स क्या ओके है? मैम। फ्यूल्स जो है वो हमें हीट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर में ट्रेडिशनल फ्यूल्स होते हैं, जो कि जैसे, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक है, whosoever mic is on please switch it off। तो टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर में आता है पहला ट्रेडिशनल फ्यूल। ट्रेडिशनल फ्यूल्स में दीज आर यूज्ड फ्रॉम ओल्ड टाइम, स्पेशली इन रूरल एंड हिली एरियाज। बहुत पुराने समय से इनको यूज किया जा रहा है। जैसे फायरवुड, हम लोग लकड़ियों से आग जलाते हैं। काऊ डंग, केक्स से हम लोग आग जलाते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है, जो हमारे खेती बाड़ी में जो वेस्ट निकलता है, उन सब से हम लोग उनको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है। कुकिंग के लिए या हीटिंग होम इन विंटर्स, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। बस इस चीज का एक ही प्रॉब्लम होता है कि ये बहुत स्मोक देते हैं और पोल्यूशन करते हैं। ठीक है। पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली जब लकड़ी जलाएंगे या कोई एग्रीकल्चर वेस्ट को आप जलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा धुआं देता है, और धुआं के साथ साथ वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। ठीक है। और फॉसल फ्यूल्स, अब दीज आर द मेन मॉडर्न फ्यूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। फॉसल फ्यूल्स हैं वो हम लोग मेन में आ गए। ट्रेडिशनल फ्यूल्स में हमारे फायरवुड हो गया, काउडंग हो गया, ये सब हो गया। अब सेकंड मॉडर्न में आएगा फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल में कोल, कोल को हम लोग हीटिंग के लिए यूज कर सकते हैं इन विंटर। ब्रिक मिल्स स्मॉल इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए। ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल्स को हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स में। ठीक है। एलपीजी कुकिंग के लिए होम्स में यूज होता है। केरोसिन जो है रूरल एरिया में पावर कट्स जब होते हैं तब आग जला के फॉर लाइटनिंग यूज होता है। नेचुरल गैस जो है वो लिमिटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जैसे सीएनजी इन व्हीकल्स काफी कम देखा जाता है वहां पे। ठीक है। मॉडर्न फ्यूल्स एंड एनर्जी में ये आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को कल की क्लास में भी, कि अब कोल से इलेक्ट्रिसिटी ना जनरेट होके काफी अलग अलग, जैसे विंड हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, वाटर एनर्जी, वाटर ही एनर्जी को हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, जहाँ पे पानी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डैम्स बनते हैं, डैम्स में क्या होता है, वाटर को रोका जाता है एक साइड, एक साइड वाटर रोका जाएगा डैम्स में। फिर एक जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है तो जब हम डैम्स को ओपन करते हैं, जब डैम्स ओपन होते हैं तो जो वाटर है वो बहुत ही फास्ट फ्लोइंग में फ्लो में निकलता है। जो फास्ट फ्लो निकलता है वही टर्बाइंस को रोटेट करने में हेल्प करता है, और वो टर्बाइन जब रोटेट होती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका अभी इसमें नहीं है, बस एक जर्नल मैंने आपको बता दिया कि डैम्स के थ्रू पानी के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। झेलम और चेनाब जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ वो मेजर रिवर्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। सोलर एनर्जी भी वहाँ काफी यूज की जा रही है, बट बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन और धूप की कम अवेलेबिलिटी के वजह से हम लोग उस वहाँ पे वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी को ज्यादा वो करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या मैम आती है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इनमें, कि लैक ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, वहां पे काफी कम फॉसिल फ्यूल्स की रिसोर्सेज में हैं, तो इसलिए हम लोग को मिलती बहुत कम है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हिली रीजन्स, वहाँ पे बहुत हिली एरियाज हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम गैसेस दीज आर वेरी डिफिकल्ट। हैवी डिमांड्स इन विंटर हो जाता है, विंटर में हमारा कोल और ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
और ये सब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसको कंजर्व कैसे करें? अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, फायरवुड की जगह एलपीजी को यूज करें, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी को यूज करें हम लोग, ठीक है। तो यही है बेसिक, ये सब ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर चुका था, बस यही चीज जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड बता दी गई है, ठीक है। ठीक है उसमें मैम। एक्सक्यूज ओके मी मैम। मैम। यस मैम ये 8th क्लास की 8th क्लास चल रही है। यस, ओके मैम। मैम आई एम किस क्लास में है? मैम आई एम क्लास मैम 6th क्लास की कब आएगी क्लास? कौन सी क्लास? 6th। सिक्स्थ क्लास आपकी होती है 4 5 to 6। ओके मैम, नाउ आई विल लीव इट। यस, यू कैन लीव इट। मैम ये ट्रायल क्लासेस ली थी तो 5 to 6 लगाया करें। तो ट्रायल क्लास में अगर 8th का वो क्या, कल अगर आप चाहें तो इसी लिंक से 5 to 6 के बीच में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको 6 क्लास की ट्रायल क्लास मिल जाएगी मैम। कौन कौन से सब्जेक्ट होएगा 1 घंटे में? ग्रामर, साइंस और मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा सकती है, मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, तो ये समझ में आया आप लोगों को वेरिएबल्स का कैसे हम लोग x की वैल्यू, एक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू हम लोग ने निकाली। एक और एग्जांपल लेट्स टेक 3x - 7 इक्वल्स टू 2x + 4। अब यहाँ पे क्या है, जो x वाला पोर्शन है उसको हम लोग एक साइड कर लेंगे और जो न्यूमरल्स वाले हैं उसको एक साइड कर लेंगे। तो 3 यहाँ पे बिगर है तो स्मॉलर नंबर वाली, यस ये वापस से समझा दोगे आप? शुरू से। नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला, यस मैम। ओके सी, 2x + 5 इक्वल्स टू 15, ये है। अब इसमें देखिए x, x की वैल्यू हमें चाहिए। x की वैल्यू के लिए पहले हम देखेंगे जो न्यूमरल पोर्शंस हैं, x वाला आप हटा देंगे, ये वेरिएबल वाला नंबर को आप अभी छोड़ देंगे। यहाँ पे है +5 और इधर है 15। तो जब भी इक्वल के साइड जाना है, इक्वल के उस साइड जाना है, तो हम लोग साइन बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 15 - 5 हमने कर दिया, ठीक है। 15 - 5 क्या होता है? 10 होता है। अब ये क्या हो गया? 2x = 10। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 और x है। जब 2x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 2 जो है मैम इक्वल किस साइड आएगा? तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में आ गया, 10/2 हो जाएगा। 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। Whosoever mic is on, please switch off your mic. हेलो हेलो। Yes, आप क्या पढ़ा रहे हो? मैथ्स पढ़ा रहे हैं। कौन सा कोर्स है ये? क्लास 8th की मैथ्स पढ़ा रही हूँ। बुक्स का नाम कौन सी बुक्स में से पढ़ा रहे हो? एनसीईआरटी से अभी मैं कवर कर रही हूँ। बाकी सारे बोर्ड्स की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहते हैं। चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हो? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप रेशनल नंबर पढ़ा सकते हो? रैशनल नंबर्स की ऑलरेडी मैंने क्लास ले चुकी है, अगर मैम आप इनरोल करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब आप इस आपका वाले आपको ट्रायल क्लास लेनी है तो आप इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की ले लीजिए। एंड अगर आप चाहेंगे तो मैं क्लास के एंड में थोड़ा सा रैशनल नंबर का पोर्शन भी कवर कर सकती हूँ। ओके ओके। ओके, हाँ ओके। सो यस, 2 × x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2 विल कम इन डिविजन, 10/2 इज 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3x - 7 इज इक्वल टू 2x + 4। यहाँ पे वेरिएबल्स वाले जो भी नंबर है एक साइड कर लेंगे, न्यूमरल्स वाले एक साइड कर लेंगे। 3x
लो यार दिखा दो यार। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हेलो थ्री हेलो। एक्स यस। ये सम फिर से समझाएंगे? ये वाला ये आप किस चैप्टर में से पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, कौन सा एक्सक्यूज मी चैप्टर मैम। है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा रही हूँ। ओके ओके। आपके मैम आपके चाइल्ड किस बोर्ड से है? मतलब कौन सा बोर्ड से आपका चाइल्ड है? सीबीएसई। सीबीएसई तो एनसीईआरटी उनकी भी चलती है। रैशनल नंबर्स मैंने कवर कर चुका है कि लीनियर इक्वेशन सेकंड चैप्टर है उसी बुक का। तो आप इसको आप एक बार एज अ ट्रायल ले सकती हैं। ओके ओके। ओके मैम। समझ में आया ये चीज सबको? यस एक्सक्यूज मैम। मी मैम। यस उस्मा। मैम इसका आंसर x इक्वल टू 13 होगा। लेट मी कैलकुलेट। सो 3x हो गया। यहाँ पे ये जो है 2x पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, -2x हो जाएगा। नाउ दिस साइड इज 4, +4 ऑलरेडी है, -7 यहाँ पे है, इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब वेरिएबल सेम हो तो हम लोग इनको माइनस कर सकते हैं। 3 - 2 इज 1। 1x, प्लस करेंगे इसको क्या आएगा? 13 मैम। 11। तो 1x मतलब कि x ही होता है। x की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। मैम मैम मेरा आंसर भी यही समझ निकला नहीं है। आया। यही आंसर आ रहा है सबका? मैम यस ये वाला मैम। अच्छे से समझा दो। क्या यूसुफ फिर से समझा दें? देखिए 3x - 7 है, 2x + 4 है। यहाँ पे 3 बड़ा है तो अगर ये वाला पॉजिटिव में तो हम इधर इधर ले आएंगे नेगेटिव। ये इस साइड आ गया, 3x - 2x हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे -7 है, इधर +4 है। हम इक्वल के लेफ्ट साइड है तो +4 रहेगा, और ये -4 जो है इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है। वही किया हमने। अब यहाँ पे देखिए 3x - 2x सेम वेरिएबल्स के साथ वाला नंबर है तो हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। 3 में से 2 गए, 1 बचा, 1x। प्लस करेंगे 4 और 7 को तो 11 आएगा। 1x है मतलब कि अगर आप 1 से डिवाइड भी करेंगे 11 को तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो x की यस वैल्यू मैम। क्या आ गई? 11 आ गई। क्लियर? यस मैम। मैम इसी का एक क्वेश्चन हमें दो, हम करते हैं। या वेट। ओके मैम। देखिए x/2 +3 = 7। अब इसमें देखिए यहाँ पे x जो है डिवीजन में है, नंबर वाला पोर्शन ये है और ये है, तो नंबर वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो x/2 को हम इधर ही रहने देंगे, इक्वल टू ये प्लस जो है इधर साइड चला जाएगा, प्लस विल गो दिस साइड एंड विल बिकम व्हाट? +3 विल बिकम -3। -3। तो 7 - 3 इज 4। 4। x/2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 इज इन डिविजन, तो ये 2 अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लिकेशन 8 होगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है। ये डिवीजन फॉर्म वाला भी समझ में आ गया आई होप। यस मैम। इसको सॉल्व करिए। मैम एक बार साइड रखना।
मैम ये 50 माइनस एक्स इक्वल टू 20 लिखा हुआ है पहले यस क्वेश्चन यस में। यस। मैम इसका आंसर 30 होगा, पहले का। देखो यहाँ पे अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो अगर हम ये माइनस एक्स इधर रहने दिया, 50 प्लस में इधर आया 20 माइनस 50 हो गया, ठीक है। 20 में से 50 गए, कितना बचेगा? 20 में से 50। 50 में से 20 जाएंगे और यहाँ पे माइनस साइन है, तो 30। क्या आएगा? 30। माइनस 30। 30 आएगा। माइनस 30 और माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो मैम वो दोनों मैम कट के प्लस हो यस, जाएंगे। ये माइनस माइनस कट जाएंगे और क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 30 आएगी। मैम वही तो मैंने बोला। इस मैम क्वेश्चन यही में मेरा ये भी चीज आंसर जरूर निकला है। ध्यान रखिएगा कि ये माइनस को काटना जरूरी है, ठीक है। मैम मेरा भी यही आंसर निकला। ओके। मैम एक मिनट दूसरा कर। मैम दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। मैम एक सेकेंड। और से रिपीट करना क्वेश्चन। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11। मैम इसका आंसर 4 है। लेट्स डू इट। 2x इक्वल्स टू मैम 4 आएगा। 11 में से 3 गए, कितना बचेगा? 8। आंसर इज 4। गुड। मैम थर्ड क्या है? क्वेश्चन आप बोल के था ना। एक मिनट। ये भी मेरा आंसर आया है। गुड। 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। क्या मैम? करना 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। मैम 32। हाँ 32। मैम 32। 32 होगा मैम। हाउ कम? 32। कैसे? 4x माइनस मैम 5। 2 आएगा आंसर 2। 2 आएगा आंसर। देखिए 4x, यहाँ पे 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। मैम मेरा का आंसर दूसरे का एक्स अपान एक्स इक्वल टू 4 आया है। सही आया है। थर्ड वाले का आंसर इज 2। यूसुफ, प्लीज चेक योर सोल्यूशन दैट यू हैव डन। मैम एक मिनट में कर। हाँ 2 आया है। मैम एक बार ये समझा देना कैसे मैंने गलत कर दिया। देखिए 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 3। माइनस 5 विल गो दिस साइड। 4x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5। 3 प्लस 5 इज 8। 4x यहाँ पे है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू Yep. 8 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा मैंने डिवाइड की जगह गलती से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, वही समझ नहीं आ रहा था मुझे। ये मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड इक्वल के दैट साइड जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड मैंने में। मल्टीप्लाई ही कर दिया इसको देख के। समझ में आ गया ये? यस मैम। यस मैम। तो एक चीज देख लीजिए, जैसे यही इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रही हूँ। 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। तो जो भी नंबर, जो भी अल्फाबेट वाला होगा पोर्शन, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और जो भी नंबर्स वाले पोर्शन होंगे, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। यस मैम। तो ये चीज आप लोग जानेंगे। अब कोई भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो वेरिएबल टू वेरिएबल ही हो पाएगा, कांस्टेंट टू कांस्टेंट हो पाएगा, ठीक है। यस यस। मैम। मैक्सिमम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसको करिए। मैम 5। अच्छा, ये तो मैंने कराया अभी ना।
मैम ये आपने कराया है? 2x - 3 = 7। 2x = 7। 5 आएगा। मैम 5 आएगा, 5। कैसे? सॉरी, हाँ। मैम सॉरी सॉरी 5। सॉरी। हाँ, 5 ही आएगा। इस तरह से स्टेप्स लिख के ही आप लोगों को करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर स्टेप्स लिखे हो, हवे में नहीं कर देना है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है। अगर बाय चांस इन एनी ऑफ योर कैलकुलेशन मिस्टेक्स आंसर गलत आ रहा है तो आपको स्टेप पे मार्किंग मिल सकती है। आंसर भले ही गलत हो, आपको स्टेप पे मार्किंग मिल सकती है। तो स्टेप्स का ध्यान रखिएगा कि हर एक स्टेप क्लियरली लिखा हो, ठीक है। यस मैम। इसको सॉल्व करिए। 2x + 1 - 1 = 0। अब देखिए यहाँ पे +1 भी है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस माइनस, माइनस। तो मतलब ये कैंसिल ही हो गया। तो क्या आ गया? 2x = 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 0/2, 0। विच इज 0, ठीक है। यस मैम, क्योंकि उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं होगा 0 में। हम्म। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। मैम यस, 0 का एक और एग्जांपल दे सकते हैं, एक और सम। ये है एक क्वेश्चन। 2x - 2 0 + आएगा इसका आंसर मैम, 0। 0 आएगा। कैसे? ये माइनस है, ये प्लस में है। मैम वो प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे। प्लस माइनस ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, क्वेश्चन तो दोबारा समझा दो। ये देखिए समझा रहे हैं हम। ओके। ये दोनों सेम नंबर्स थे, प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों ही कट जाएंगे। -2 + 2 कट गए। अब बचा क्या? 2x बचा और इधर 0 बचा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो x को क्या हो जाएगा? 2 इधर से डिवीजन में जाएगा, 0/2 हो जाएगा। 0/2 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। मैम यस मैम मैम एक क्वेश्चन तो ऐसा है, हम करते हैं। यस मैम यस यस, प्लीज से। जो साइंस की क्लासेस हैं वो कहाँ लगती हैं? इसी में इसी टाइम पर ही क्लासेस चलेंगी साइंस की भी। ये डेली हम लोग वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बदलते हैं। आज मैं मैथ्स कवर कर रही हूँ, मे बी टुमारो आई विल कवर ग्रामर और साइंस। इस तरह से होता है, ठीक है। ओके। और कोई क्लासेस नहीं लेता क्या? यस। और कोई क्लासेस नहीं लेता क्या? नहीं, एक ही टीचर एक क्लास को पढ़ाती है। 8th को जैसे पढ़ाना है तो मैं ही पढ़ाऊंगी ऑल सब्जेक्ट्स।
देखिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल ठीक। मैं लिख रही हूँ, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। पहला रूल ये। सेकंड, we can subtract the same number on both side of the equation। ठीक है। Yes, ma'am. तीसरा, we can multiply both side of the equation by the same non-zero number। चौथा, we can divide both the equations मैम, yes साइंस और ग्रामर की क्लासेस कल लगेंगी ना? yes तो मुझे साइंस ही ग्रामर ही पढ़नी थी, तो मैं लीव कर रहा हूँ। okay okay we can divide both the side of the equation by the same non-zero number। फिफ्थ, मैम आपने फिफ्थ के स्टार्टिंग में क्या लिखा है? if ax plus b upon cx plus d is equals to p by q, then एक्सक्यूज मी मैम, yes ये मैम 5 क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? if ax plus b upon cx plus d देखिए ये रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वेशन में, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है,
जब सेम नंबर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x = ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 4 लिख सकते हैं। x = 4/2, इसको 2। तो ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड सेम नंबर है, जब अगर माइनस भी है माइनस भी है, -2 लिखा हुआ है, -2 मतलब कि ये वाला नंबर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 विल बी द जीरो। आंसर। ठीक है। ओके मैम। सिमिलरली माइनस में भी वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों साइड पे हम लोग सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मैम यस, मैम ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। सी 2x -2 है, ठीक है। जब ये -2 इस इक्वल के इस साइड आएगा तो ये -2 क्या चेंज हो जाएगा, +2 में चेंज हो जाएगा। तो जब ये +2 हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो 0 बचा ना, तो x यस की मैम। वैल्यू आ गई, 0 आ गई। ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी है, वी कैन सब्ट्रैक्ट बोथ द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड भी है, वी कैन मल्टीप्लाई द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विथ सेम नॉन जीरो नंबर। हम लोग एक इक्वेशन में दोनों साइड, जैसे अगर ये है इक्वेशन, ये है इक्वेशन, और हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 = 4x माइनस 2 × 3 = 6। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव रूल पढ़ा था ना इन यस योर मैम। रैशनल नंबर्स, कि यस पहले मैम। ये वाला यस नंबर मैम। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों नंबर से, दूसरा इन दोनों नंबर से हो जाएगा। इसमें भी सेम, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। डिवीजन में भी वी कैन डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इफ ax plus b upon cx plus d इज इक्वल्स टू p/q। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपली हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस q को हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना और इस p को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तभी ये क्या बन गया, q ब्रैकेट में ax प्लस b इज इक्वल्स टू p ब्रैकेट में cx प्लस d। ठीक है। यस मैम। समझ में आया ये चीज, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ओके, अभी के लिए इतना समझ लो, जब अगर ऐसे फॉर्म में नंबर हो अपॉन में और इधर भी अपॉन, तो हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है। 6 वाला क्या है, ट्रांसपोजिंग। इसमें जो अभी तक हम लोग बता रहे थे कि एनी टर्म ऑफ अ इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद अ चेंज ऑफ इट्स साइज, साइन को चेंज करते हुए हम लोग अलग साइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है। ओके। यस मैम। चलिए, अब देर आर सम क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू गिव, प्लीज सॉल्व इट। टू एक्स बाय 3 इज इक्वल्स टू 18।
अब देखिए इसमें क्या होगा। सिंपल, ये डिवीजन में है 3, तो पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन में, जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 × 3। ठीक है। अब मैम आंसर 27 आएगा। ओके, अब देखिए 18 × 3, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये डिवीजन में हो सकता है। x इज इक्वल टू 18 × 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से हम लोग कैंसिल कर देंगे 18 को। 9 टाइम्स आता है 2 की टेबल में, तो आंसर क्या होगा, 9 × 3 इज 27। ठीक है, इज इट क्लियर। यस मैम। सेकेंड क्वेश्चन। हाँ बीच में, ओ शिट, मैंने वो भी नहीं किया था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आई गेस हो रही थी। नहीं, हाँ हाँ, तो हो रही थी, हाँ। हाँ बीच में पता नहीं कैसे एंड हो गई थी। मैम वो है क्वेश्चन जो नीचे लिखा है। यस, वही वाला क्वेश्चन है। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। अब देखिए यहाँ पे +1 है, तो इधर साइड आएगा ये, और ये -1 हो जाएगा। x/3 इधर ही रहेगा, इक्वल टू 7/15 -1/1 हो जाएगा। अब इसमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 15 इज योर एलसीएम। 15 एलसीएम आएगा, तो सिंपली हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 15/15, और यहाँ पे x/3 रहेगा। फिर x/3 इक्वल्स टू 7। 15 में से 7 गए, कितना बचेगा। 8। 8। -8/15। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर इज 15/15। ठीक है, तो -8 बचा। अब ये क्या है, ये 3 डिवीजन में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3। 3 1 = 3, 3 5 = 15 हो सकता है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5। 5। सबकी यही आ रही है। मैम। यस। ठीक है, समझ में यस। आया। यस यस मैम। मैम। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। फाइव एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। वेरिएबल्स वाले को एक साइड कर लीजिए और न्यूमरल्स वाले को एक साइड कर लीजिए। 5x -3x हो जाएगा। 5 ऑलरेडी इस साइड था, 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा। अब 5 में से 3 गए, 2। 2x हो गया, यस इक्वल्स मैम। टू 5 - 9 में कितना होगा, आंसर आएगा मैम -2। -4। x ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 2। आंसर विल बी -2। ओके, समझ में आ रहा है सबको। यस मैम। यस अब मैम। ये वाला यस प्रॉपरली मैम। आप लोग खुद से करेंगे, हमको मुझे आंसर बताएंगे। ओके, 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। जस्ट फॉर योर हिंट, यहाँ पे 3 फिर ब्रैकेट में x - 1 है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, 3x और 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ओपन हो जाएगा। कर लेंगे कि शुड आई डू इट फॉर यू ऑल। मैम ट्राई करके देखते हैं, अगर कर पाए करिए तो करिए कर। करिए, मैं अभी इसको करके आपको आंसर्स बताऊंगी। ओके मैम। मैम मैं तो बोलूंगा कल भी इसी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे एक बार। हाँ, थोड़ा। अभी ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे भी काफी चीजें हैं। ओके
मैं कर रही हूँ, देखिए आप लोग। 8x+4 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि अभी हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3 × x हो जाएगा 3x। आंसर 0 आ रहा है। यस, 3 × 1 इज 3 प्लस तो 7। 0 सही है मैम, फिर 0 सही है ना? हाँ, 0 इज राइट आंसर। फिर सही आ रहा है मेरा। हाँ, स्टार्टिंग में 2-3 लोगों को साइंस, वो कह रहे थे मुझे साइंस पढ़ना है, तो साइंस के लिए मैं मैथ्स शुरू कर दी थी। तो मैं कही साइंस आप नेक्स्ट क्लास में ले लीजिएगा, या अगर आपको उनको रैशनल नंबर पढ़ना था तो रैशनल नंबर के लिए मैंने कहा मैंने पढ़ा चुका है, ये वाले चैप्टर पे आप ट्रायल ले लीजिए, रैशनल नंबर मैं एंड ऑफ द क्लास में पढ़ा दूंगी। तो उनको ये चीज बोला था, और एक को साइंस पढ़ना था तो उसने इसलिए लीव कर दिया था। ये जो ऑफ हुई थी वीडियो उसकी वजह से तो नहीं हो ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो विद इन अ सेकेंड मैंने वापस ऑन भी कर दिया था। यस, सो 8x+4 इज इक्वल्स टू 3x-3 + 7। अब हम लोग x वाले वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं, न्यूमरल्स को एक साइड कर लेते हैं। 8x यहाँ पे प्लस में है 3x, तो -3x हो जाएगा, इक्वल्स टू लगा दिया, -3 ऑलरेडी था, +7 ऑलरेडी था, अब ये +4 इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 3 का कितना बचा? मैम 5x। यस, मैम पर मैंने -3x+7 करके फिर ट्रांसपोज किया है, मतलब -3 + 7 जो था मैंने वही सॉल्व करके फिर ट्रांसपोज हाँ, किया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके अब मैम। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + 7 कितना होता है? 4 4। 4 - 4 इज 0 0। x इज इक्वल्स टू 0/5। आंसर 0। x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? यस यस। मैम। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मेरा भी यही आंसर 0 निकलेगा? यस, मेरा भी यही आंसर आया है। गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 -4। तो वेरिएबल्स को एक मैम मैम ये -5 वाला कर हमें खुद दिया। करने दो। यस, ये वाला हमें खुद ट्राई करने दो, फिर सॉल्व करना हाँ हाँ, होगा। यू कैन ट्राई। मैम आंसर 21/3 है। यस, फिर वन इसको मिनट अगर पहले में लिखना बस हो हो तो जाएगा 7। ना यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम। आंसर इज ओनली 21। यही आंसर आ रहा है। अच्छा मैम मैंने गलती से वो 2y माइनस कर दिया। यस, ये माइनस इधर है तो इस साइड आएगा, वो प्लस में हो जाएगा ना, तो 3y हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस उजमा। मैम आंसर y = 21 आएगा। मैम यस मैम यस, मैम वो मैम उधर मेरा भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैम वो उधर डिवाइड हुआ, तो मतलब 21/3 डिवाइडेड बाय 3 हुआ ना। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ तो जब इधर आएगा तो डिवाइड होगा। हाँ, तो मैम वो रेसिप्रोकल नहीं होगा दूसरा नंबर। शो नहीं कर सकता अच्छा हमारे लिए, या उसका कोई इजहार नहीं कर सकता, या कुछ समझता उसको नहीं। 21/9 आना चाहिए। सियासत के अंधेरों में वो एक उम्मीद रोशन है जो अपना फैसला पे ईरान है। ईरान ने ये जंग जीती है। अब आपका सवाल होगा कि जंग कैसे जीत सकता है ईरान, क्योंकि
सुपर पावर तो अमेरिका है। ये हो जाएगा 21/9 और इसको कैंसिल कर लीजिए आप लोग। ओके मैम। 9 की टेबल 9 राइट। 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स जाता है? 7। 7 7 by 3 will be your answer. मैम। मैम मेरा पहले वो 7/। जो एक्शन लिस्ट ठीक है, समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। So tomorrow we'll continue with this chapter, okay? ओके मैम। ओके मैम। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे। Okay, those people who have not enrolled yourself till now, please enroll yourself. जिनकी फर्स्ट क्लास है वो ट्रायल क्लासेस और ले लें, और जिनकी फर्स्ट क्लास नहीं है वो प्लीज एनरोल कर लें। ओके? ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे दो जो हम घर से करके कल आपको आंसर बता देंगे। ओके, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। मैम 15 इंटू y/4 है। 15 इंटू ब्रैकेट में y-4 -2 इंटू y-9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके? मैम मैम इसका आंसर तो मैम सीधा ही आ जाएगा। क्या सीधा आ गया? 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। क्यों 0 आएगा? पहले आप 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 15y, फिर 15 को 4 से करेंगे तो माइनस समथिंग आएगा, फिर -2 को y से करेंगे तो -2y आएगा, फिर -2 को -9 से करेंगे तो +18 आएगा। फिर आप वेरिएबल्स देखेंगे और फिर आप कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट को इधर साइड लाएंगे, 0 नहीं आएगा आंसर। अच्छा ठीक है। ठीक है? ठीक है। एक बार कैलकुलेट करिएगा आप लोग इसकी कैलकुलेशन, उसके बाद आई विल ओके। टेल यू। ओके मैम। मैम बस यही है होमवर्क? यस, ये वाला करिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर मैं आप लोग को होमवर्क वगैरह दूंगी। ओके? मैम लीव कर दे। यस। बाय मैम। बाय, थैंक यू क्लास।